राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक साथियों का और यूट्यूब पर जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको सबको विदित है कि हमारी नई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर बुक का रिटर्न कार्य चला हुआ है। शीघ्र ही ये कार्य जो है, लेखन रिटर्न का कार्य जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, इस बुक के अंदर जो है हमारे एक्सपीरियंस हैं और एक एक डिजीज़ को जो है इजली तरीके से उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि इस रोग में ये मेडिसिन हमने यहाँ पर क्यों दी है, क्या कारण है इस रोग के, किसके कारण ये रोग पैदा हुआ है और इसके अंदर जो है हमने मेडिसिन कौन सी दी है और क्यों दी है, कितनी मात्रा दी है, इन सब का हम जो है उसके अंदर पूर्ण रूप से वर्णन हमने किया है, जैसे हम वीडियो लेक्चर में जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत कर रहे हैं। तो जो साथी बुक को लेना चाहते हैं वो अभी 500 रुपये जो है हमारे फ़ोनपे या पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर में, अकाउंट डिटेल में जो है बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट करा सकते हैं और उसके साथ में जो है अपनी शॉर्ट स्क्रीन का जो है इमेज ले करके अपना पूरा पोस्टल एड्रेस उसके अंदर डाल दीजिए। साथियों, हम 30 जुलाई तक जितने हमारे साथियों का कलेक्शन यहाँ पर आता है, तो हम उन साथियों का एक अलग से जो है ग्रुप बनाएंगे और जिनका एडवांस जमा हो चुका है उनको उस ग्रुप के अंदर रखेंगे। बाकी जिन्होंने नहीं करवाया है उसको हम अलग ग्रुप के अंदर रखेंगे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ आपके साथ में मैं यहाँ पर आपके लिए बड़ी जो है मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो साथी हमारे ढीले पड़े हुए हैं उनको ना हमारे वीडियो लेक्चर में कोई इंटरेस्ट है और ना ही जो है हमारी बुक के अंदर कोई उनको इंटरेस्ट है, ना ही वो कुछ सीखना चाहते हैं, और ना ही किसी प्रकार की जो है ऐसे साथी जो साइलेंट पड़े हुए हैं वो जो है कुछ पूछते हैं या किसी डिजीज़ के बारे में कोई चर्चा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम अपने जो एक्टिव साथी हैं, डॉक्टर साथी हैं, उन सब को जिन्होंने बुक के लिए अपना जो है डिपॉजिट सहयोग दिया है, हम उन साथियों को, मैं समझता हूँ कि उन साथियों को ज़्यादा आवश्यकता है मेरी, उन साथियों को ज़्यादा जो है हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और उनके साथ जो है हम मिल कर के जो है इस चिकित्सा पद्धति को जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी जो इस ग्रुप में हमें वही आदमी चाहिए जो एक्टिव हो, जो कुछ जिनकी कुछ जिज्ञासा हो पूछने की और ट्रीटमेंट करने की। साथियों, मुझे पता चला कि इस ग्रुप में कुछ ऐसे साथी भी हैं जो दूसरे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, वो ट्रीटमेंट यहाँ भी पूछ लेते हैं और वहाँ भी पूछ लेते हैं। तो जगह जगह जो है ऐसी ये मुंह मारने वाली बातें हैं, वो ना तो दूसरे वाला ट्रीटमेंट अपना पाते, ना हमारे वाला ट्रीटमेंट अपना पाते। तो ऐसे साथियों के लिए तो मेरे ख्याल से उनके लिए कोई जो है इस ग्रुप में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, जिन्होंने बुक का एडवांस
जमा कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है उसकी पार्ट पेमेंट को, तो हम उन सभी साथियों को 30 जुलाई के बाद में अलग से एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप पर जो है हम विशेष ध्यान देंगे। और बाकी की हमारी जो बुक आएगी उस टाइम जो है समय देखते हैं कैसी स्थिति बैठती है, या तो आपके पास बाई पोस्ट से भेजी जाएगी या फिर हम एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का प्रयास करेंगे और सभी साथियों को जो है वहीं पर हम निमंत्रण भी देने का प्रयास करेंगे। बाकी ये तो फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है क्या होगा, लेकिन अभी तो जो है हम 30 जुलाई तक जो हमारे साथी जिनका जो है अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ आ चुका है और जो इसमें विशेष रुचि रखते हैं, ऐसे साथियों का मैं एक हम जो है अलग से ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो साथियों आइए आज के रोग पर हम जो है चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वेरियस डिजीज पर जो है चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो है 63वां यानी 63वां वीडियो लेक्चर पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, आज का हमारा डिजीज है जो वो है ल्यूकोड्रमा। कई साथियों का जो है हमारे पास में जो है ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक ल्यूकोड्रमा पर जो है आप वीडियो लेक्चर बना दें तो बहुत अच्छा होगा। काफ़ी इस तरह के पेशेंट जो है देखने को मिलते हैं। तो साथियों आज हम चर्चा करते हैं ल्यूकोड्रमा। तो साथियों ल्यूकोड्रमा क्या है कि ये एक त्वचा पर होने वाला रोग है। इसको हम विटिलिगो, ल्यूकोड्रमा, सफ़ेद दाग, फुलहरी, फुलबहरी आदि नामों से जानते हैं। साथियों इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन में एक कलर बनाने वाली सेल्स होती हैं जिसको मेलानोसाइटिस कहते हैं। इसका कार्य केवल शरीर की त्वचा को रंग देना होता है। जब किन्हीं कारणवश इस मेलानोसाइटिस के सेल जो हैं डैमेज होने लगते हैं तो वहाँ पर उस त्वचा का जो कलर है वो फीका पड़ने लगता है और धीरे धीरे जो है वहाँ पर सफ़ेद पैचेस दिखाई देने लगते हैं। ये रोग इस शरीर में स्थानिक भी, लोकल भी हो सकता है, यानी किसी एक स्थान पर, जैसे हाथ पर हो गया या फिर चेहरे पर आ गया या पीठ में कोई निशान हो गया या पैर में हो गया, तो ये होता है स्थानिक, लोकल जिसको बोलते हैं। और दूसरा जो है वो पूरी बॉडी पर भी फैल सकता है, हाथ, पैर, मुंह, पेट, पीठ, कमर, सब पर जो है वो फैल सकता है। तो साथियों इसका जो मेन कारण बताया गया है वो ऑटो इम्यूनो सिस्टम के कारण जो है, उनकी मिस्टेक के कारण ये समस्या क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है कि साथियों जो हमारी ऑटोइम्यूनो प्रणाली की है जो वो गलती से इन सेल्स को अपना दुश्मन समझ बैठती है और इनको नष्ट करने लगती है। दूसरा कारण है साथियों इसका हेरिडिटरी, अनुवांशिकी। इसमें क्या होता है कि जैसे ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की पीढ़ी में जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता जाता है। किसी के पूर्वजों में इस तरह की बीमारी थी तो उसकी आने वाली जनरेशन के अंदर भी धीरे धीरे जो है ये बीमारी बढ़ती जाती है। तो साथियों कई बार जैसे थायराइड का रोग हो जाता है, उसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, T3, T4, TSH। उसके कारण भी जो है त्वचा की जो मेलानोसाइटिस है उसकी सेल्स के ऊपर इसका भी काफ़ी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे भी काफ़ी इफेक्टेड हो जाती हैं। और जो भाग हमारा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में के फेस में आ जाता है, डायरेक्ट में आ जाता है, किरणों में जो है सीधा रेंज में आ जाता है, तो वहाँ की वो अल्ट्रावायलेट किरणें वहाँ की सेल्स को डैमेज करने लगती हैं।
जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में जो है वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, ज़्यादातर केमिकल के संपर्क में रहते हैं, उन लोगों को भी जो है ये रोग होते देखा गया है। और यदि शरीर में पित्त की अधिकता ज़्यादा हो जाए, अधिकता एक्सेसिव बाइल जो है क्रिएट हो जाए, डेवलप हो जाए, तो उसके अंदर भी जो है ये रोग हो सकता है। साथियों, ये कोई छूत का रोग नहीं है, ना इसमें कोई दर्द होता है। तो सफ़ेद दाग का जो है मैंने जो आपको कारण बताए हैं वो यही हैं। और इसके लक्षणों पे बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे स्किन है, त्वचा है ऊपर का, वो धीरे धीरे जो है उसमें हल्कापन आना शुरू हो जाता है पैचेस के रूप में। फिर धीरे धीरे यदि उसकी ओर ध्यान ना दिया जाए, उसका इलाज ना करवाया जाए, तो फिर वो सफ़ेद पैचेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से, यानी कि वहाँ का स्किन का जो कलर है वो वहाँ से समाप्त हो जाता है और सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। ज़्यादातर जो है इस रोग में जो यूवी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, अगर वो सीधे भाग पर, त्वचा पर पड़े, तो वहाँ की त्वचा डैमेज हो जाती है। जैसे हाथ, पैर, भुजा, होंठ, चेहरा, पलकें, मूंछ, सिर के बाल के अंदर भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। और साथियों, जहाँ पर भी ये सफ़ेद पैचेस बनेंगे, उस एरियाज़ के अंदर जो हैं बाल भी जो है वो वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। तो साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमें क्या दें? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे पहले तो रोगी के खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। रिच फूड है उसको वो उपलब्ध कराने होंगे। हरी सब्जियां, विटामिन्स इत्यादि से भरपूर पोषक तत्व जो है रोगी ले। और इसके साथ साथ में जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या दें? तो साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है, मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है हमने वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना होगा, फास्ट करना होगा। उसके लिए हमने जो है यहाँ पर ब्लड प्यूरीफायर यानी बीपी का हमने यहाँ पर चुनाव किया है। और दूसरा जो है बीसी का प्रयोग किया है यहाँ पर हमने। बीसी में क्या है साथियों, देखिए, एक तो जो है ये नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ऐसे रोगी को जो है वो अपने आप को कुछ हीन भावना उसके अंदर आ जाती है और वो सबसे अलग भी जो है रहने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो है नर्वस वो पेशेंट हो जाता है। और दूसरा जो है इसमें जो है लीवर इससे स्ट्रॉन्ग होगा। और पेन तो इसके अंदर किसी प्रकार का होता नहीं है, बाकी नर्वस सिस्टम से ही मतलब जो है ये मेडिसिन जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको कंट्रोल करती है। और S3 आप जानते हो स्किन ऑर्गन की रेमेडीज़ है। तो यहाँ पर हमने ये 3 मेडिसिन का जो है कंपोजिशन लिया है। बीपी की हमने 30 ड्रॉप लेनी है, बीसी की हमने 15 ड्रॉप लेनी है और S3 की भी हमने जो है 13 ड्रॉप लेनी है। यानी कि सेल्स को जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है यहाँ पर। तो इसलिए हमने इस प्रकार से लेकर इसको 30 ml में डाल देना है और फिर 10-10 बूंद है दिन में 4 बार पेशेंट को दें। दूसरा कंपोजिशन हमारा C3, मिनीरियोवन, वर्मीफुगो और आरी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। साथियों, C3 जो है आप हमारी स्किन सेल की मेडिसिन है, इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य ये करती है। और विनिरियोवन जो जिद्दी रोग हैं, हेरिडिटरी रोग है, जैसे बताया इसके अंदर कि अनुवांशिक रोग भी होता है, तो उन रोगों में विनिरियोवन का प्रयोग जो है बहुत अच्छा इसके अंदर प्रभाव दिखाता है। वर्मीफुगो ये आंतों की सफाई करती है। और आरी जो है साथियों
ये इन मेडिसिन्स की जो है कार्यक्षमता को बढ़ा देती है, जिससे इनका कार्य जो है जल्दी से उस त्वचा के ऊपर दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से 4 मेडिसिन हमने यहाँ पर ली है। इन सब की 10-10 ड्रॉ जो है D4 से लेकर के 30 ml में मिलाएं और 10-10 बूंद जो है 2 घंटे पर जो है ऐसे रोगी को दें। इसके अलावा साथियों एक्सटर्नल यूज में भी जो है इस रोग में हमें काफ़ी सफलता मिली है। और एक्सटर्नल यूज के लिए हमने जो यहाँ पर है वो S3, S5C5, F2APP और RE का प्रयोग किया है। तो साथियों ये मेडिसिन जो हैं वो हमें डायरेक्ट D3 से लेनी है। ये 6 मेडिसिन हो गई। 6 मेडिसिन जो हैं हमने D3 से प्रत्येक की 10-10 बूंद लेकर के हमने जो है 30 ml का मेजरमेंट हमने यहाँ बताया है। वो आपकी इच्छा है, आप 60 में बनाएं, 100 में बनाएं, वो आपकी इच्छा है। एक 30 ml का मेजरमेंट जो हम आपको बता रहे हैं। तो इन सब की जो है 10-10 बूंद लेकर के S3, S5, C5, F2APP और RE इन सब की 10-10 बूंद लेकर के वो 30 ml बाकुची भी बोल देते हैं, इसको बावची ऑयल भी बोलते हैं। साथियों ये अपने शहर के या नगर के किसी बड़ी दुकानदार जो पंसारी होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनके पास में ये ऑयल अवेलेबल आपको हो जाएगा। वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और इसके अंदर इन मेडिसिन को बना करके इसको दिन में 3 बार अप्लाई करवाएं इफेक्टेड एरिया पर। कॉन्स्टिपेशन यदि पेशेंट को होता है तो उसका भी मेडिसिन इसके अंदर ज़रूर दें। तो साथियों इस प्रकार से जो है आज हमने लुकाड्रमा डिजीज़ के ऊपर जो है चर्चा की है और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये हमारी चर्चा अच्छी लगी होगी। और सभी साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो हमारे ग्रुप के हैं वो भी और जो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं उनको भी इस ग्रुप वीडियो लेक्चर को जो है आप शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनको नहीं पता है उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए और उनको भी इसका लाभ मिले। यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, तो आप ज़रूर इसको अपने ग्रुप में शेयर करें। और जो हमारे साथी अभी इस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारे पास भेज सकते हैं। देखिए अभी ग्रुप हमारा फुल है और अभी भी हमारे पास जो है 43 साथी जो हैं वो वेटिंग में रखे हुए हैं। जो भी कोई से लेफ्ट होता है या कोई ऐसा साइलेंट साथी इसमें है तो हम ये सोच करके इसको सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको हम वहाँ से रिमूव करके उस साथी को मौका दे रहे हैं ताकि वो कुछ सीख सके, क्योंकि इस ग्रुप का मकसद ही जो है सीखने का है। तो साथियों इसके लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 9213789045 पर जो है आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, नाम पता अपना भेज करके। तो हम उसको डायरी में नोट कर लेंगे। अभी ग्रुप में तो नहीं ऐड किया जा सकता। जैसे आपका नंबर आएगा तो हम उसको उसके अंदर नोट कर डायरी आपको मिला लेंगे। तो इसी के साथ साथियों राधे राधे।